नमस्कार दोस्तों, मैं सनी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट जो है 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रेलवे और एसएससी दोनों एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है लेटेस्ट सवाल बताएंगे जो बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो आप लोग पूरा क्लास देखिए, अवश्य देखिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर इस चैप्टर से, ठीक है, अगर इस प्रैक्टिस सेट से आपको कुछ सीखने के लिए मिले, तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से समझ में आए तो लाइक भी और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर और आपको ऐसे सब रिलेटेड सवाल, ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि एग्जाम में आपको अच्छी तरीके से बना सके ऐसे सब सवाल को और कोई भी दिक्कत नहीं हो जाए होगा, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर ग्रुप डी में पूछा गया है तो ये एसएससी में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर वाइज आपको बता रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। इसमें सभी एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे तरीके से आप समझिए किस तरीके से एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। देखिए मैथ में क्या होता है, पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप समझ लिए तो आधा कम हो गया, उसी में बचा आधा, आधा तो आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2160 है और एचसीएफ 12 है। संख्याओं के संभावित युग्मों में से एक निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एचसीएफ दिया गया है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, संख्या मान लेना, ठीक है। संख्या या संख्याएं कुछ भी, एचसीएफ 12 है तो पहले 12x मान लेंगे और दूसरा क्या मान लेंगे, 12y, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों संख्या का गुणनफल पूछा गया है। तो यहाँ पे ये जो है 12x और गुना 12y, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, ठीक है, 2160 है, ठीक। तो अब यहाँ पे या इसको डायरेक्ट हटा सकते हैं, या 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 XY हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2160 हो गया। अगर 144 को 15 से गुना कीजिएगा तो 2160 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 15। 15 को एलसीएम निकाल दीजिए, 3 बचे 15, ठीक है। तो एक्स का मान हो गया 3, वाई का मान हो गया 5, ठीक। तो एक्स का मान 3, वाई का मान 5, ठीक, ये हो गया। अब हम संख्या यहाँ पे माने हैं, ठीक है। अगर संख्या माने हैं तो इसको तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 12x, ठीक। एक्स के स्थान पर कितना है, 3 है। फिर यहाँ पे 12y, वाई के स्थान पे कितना है, 5 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 12 या 36 और यहाँ पे 12 पंचे 60, ठीक। तो ये 36 और 12, ठीक है, 36 और 60 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाए तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से बना के ही आइएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, कोई भी दिक्कत है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक डेली आप सभी को सिखाते रहें और अच्छे तरीके से सीख के आपका सिलेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब सवाल जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ऐसे सब स्टूडेंट, जो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं कि ऐसे सब सवाल को नहीं बना पाते हैं, तो आपको बिल्कुल सब ट्रिक बताएंगे ताकि एग्जाम में ऐसे सब सवाल अच्छे तरीके से बना सके, ठीक है। और आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम से पहले उसका जो PYQ क्वेश्चन रिवाइज करके जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन जो आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 9, 6 और 72, 76 से विभाज्य है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया तो सभी का एलसीएम निकाल दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 9 है, 6 है, फिर 72 है, ठीक है, 76 है, ठीक। तो अगर हम इसको भाग देते हैं, अगर एलसीएम इसका निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से भी इसको भाग दे सकते हैं, ठीक है।
2 से भी इसको डिवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूना 6, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 36 दूना 72। और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 दूना 6, 8 दूना 16, ठीक। फिर यहाँ पे अगर 2 से आप भाग देना चाहते हैं, 2 से दे सकते हैं। ये 9 ऐसे ही रहेगा, 3 भी ऐसे रहेगा। 18 दूना 36, 19 दूना 38, ठीक। अब यहाँ पे 3 से, ठीक है। अब यहाँ 3 से इसको विभाजित कीजिए। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 6 तिया 18 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 19 है तो 19 को ऐसे ही लिख देना है। फिर इसको यहाँ से 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे 19 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया और 3 तिया 9, 9 चौक कितना हो गया 36, ठीक है। और 36 गुना कितना हो गया 72, तो ये हो जाएगा 72 गुना 19, तो 19 दूना 38 की 8, हासिल 3, ठीक है। 19 सत्ते कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए 9 63, 19 सत्ते 33 है, ठीक है। 133 आ जाएगा। 33 और 3 कितना हो जाएगा 36, तो ये हो गया एलसीएम, ठीक। एलसीएम इसका हो गया 36 और यही आपका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1368 है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। जितना भी टाइप, देखिए आपको सिर्फ ट्रिक सीखना है। देखिए जब भी कितना भी टाइप से क्वेश्चन पूछे, अगर विभाजित की बात करें, विभाजित यानी भाग उससे, अगर यहाँ पे संख्या दिया रहे उसका सबसे पहले एलसीएम निकाले। विभाजित का मतलब होता है एलसीएम, अगर एलसीएम आप निकाल दीजिएगा उसका, जैसे यहाँ पे 1 अंक रहता है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पूछा है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे या बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछे, या फिर 4 अंक की प्राकृतिक संख्या पूछे, 5 अंक की संख्या पूछे और इधर अंक दिया रहे, ठीक है, और पूछ दे कि ये विभाजित है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और ऐसे सब सवाल जो बार बार पूछा जाता है रेलवे और एसएससी दोनों एग्जाम में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और अच्छी तरीके से देखना है और समझना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है 2022 में, ठीक है। क्वेश्चन है 3 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो सबसे पहले विभाज्य बोला है तो हम आपको पहले ही बताए हैं, कोई भी संख्या रहे या 3 अंक बोले, 5 अंक बोले, 10 अंक बोले, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। डायरेक्ट इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे और जो एलसीएम से जो अंक विभाजित होगा वही आपका राइट आंसर। इस सबसे कोई मतलब है, आपको बता देते हैं, ठीक है। 3 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है। 3 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है 100, ठीक है। 3 अंक की छोटी संख्या 100। और यहाँ पे इसका जो है 8 और 12, 8 और 12 का क्या होता है एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम निकालिए। 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ठीक है। तो इसका जो है एलसीएम क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूना 12, ठीक है। 3 दूना 6, यहाँ पे 24 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम 24, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 24, ठीक। अब हमको चेक करना है कि ये जो 24 है ये चारों ऑप्शन में किस से विभाजित हो रहा है। तो ये 24 जो है 24 14 से तो विभाजित नहीं होगा, 144 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 124 भी नहीं आएगा। अगर हम 24 को, ठीक है, 24 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, बाकी 2 और 10 जो 12, तो 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है इससे जो है 120 24 से पूर्णतः विभाजित है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। 120 इज द राइट आंसर, ओके। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो किसी भी एग्जाम में अगर ऐसे सब सवाल पूछ दे तो आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ दे कि 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 8 12 और फिर 8 12 16 से विभाजित है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिएगा।
एलसीएम निकाल के आपको ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। जहाँ एलसीएम निकालेगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा संख्या इससे विभाजित है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा अपना कॉमन सेंस मैथ में लगाना जरूरी है, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर नहीं पता है आपको तो एग्जाम से पहले रिवाइज सभी जो क्वेश्चन जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी को रिवाइज करके एग्जाम देने जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है और रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वह छोटी से वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए वर्ग जहाँ पूछे, छोटी से छोटी संख्या पूछे या बड़ी से बड़ी संख्या पूछे उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ अगर वर्ग पूछे या पूर्ण वर्ग पूछे तो आपको चेक क्या करना है, ये ऑप्शन का ट्रिक आपको बता देंगे। ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन को चेक कीजिएगा कि वर्गमूल किसका निकल रहा है। जो भी ऑप्शन का वर्ग निकल रहा है यानी वर्गमूल निकल रहा है वह आपका राइट आंसर एकदम 100% सत्य है। जैसे मान के चलिए ये जो है 1008, इसका तो वर्ग निकलने वाला नहीं है। फिर यहाँ पे कितना है 252, इसका भी वर्ग निकलने वाला नहीं है। 504 है, इसका भी वर्ग नहीं निकलेगा। इन 1764 जो है इसका वर्ग निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर मान के चलिए 2 बार में 2 दूना 4 हो जाएगा, एक शेष बचेगा 104। फिर यहाँ पे ये जो है ये शेष बच ही जाएगा, ये पूरा विभाजित नहीं होगा। फिर यहाँ पर भी ये पूरा विभाजित होने वाला नहीं है, ये भी पूरा विभाजित नहीं होने वाला है। यहाँ पर फिर जीरो रहता ना 1000, 2 जीरो यानी 10,000 जीरो रहता, 10,000 रहता लिखा हुआ, तब फिर वो पूर्ण वर्ग होता। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो चलिए इन सभी का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम क्या है, 4 है, 5 है, 14 है। जब भी पूर्णतः विभाजित पूछे तो सबसे पहले जो संख्या दिया उसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 9 जैसे वैसे रखना है, ठीक है। 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे आप जो है यहाँ पे इसको जो है अगर 2 से इसमें भाग देंगे, सभी तो अलग अलग संख्या ना, यहाँ पे 3 से अगर इसको भागे 2 एकम 2, 3 तिया 9, 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है। 12×7 = 84 हो जाएगा, ठीक है। तो 84 गुना 3 कर देंगे, तो 4 तिया 12 की 2, बाकी 1, 8 तिया 24 और 1 25, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 252, ठीक है। तो 252 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। ये 252 जो है ये किस ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ेगा कि ये किस ऑप्शन से ये विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे विभाजित होने का बात है, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए और वो एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको यहाँ पे इसमें विभाजित करेंगे तो एक बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसको ये एक बार में ये विभाजित करेंगे तो ये तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वर्ग भी इसका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इससे विभाजित कर देंगे तो वर्ग नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 552 में, ठीक है, 1764 को अगर हम भाग देंगे, ठीक है, तो ये कितना बार में हो जाएगा, तो ये 7 बार में। 7 दूना 14 की 4 हासिल 1, 7 5 35, 1 36 की 6 हासिल 3, ठीक है। 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। तो ये जो है पूर्णतः विभाजित हो गया, ठीक है, 7 बार में, ठीक। तो ये क्या है, यह एक, ठीक है, यह एक पूर्ण वर्ग है, यह एक पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1764 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यह एक क्या है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इसका अगर आप वर्ग निकालना चाहते हैं वर्ग भी निकाल सकते हैं, या दूसरा ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक है। ये 17 हो गया, 64 हो गया, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये भी जोड़ा है ये भी जोड़ा है, अगर 4 से इसको भाग लगाते हैं, 4 छक्के 16 हो जाएगा,
यहाँ पर तो ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 64, ये 4 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 8। अगर यहाँ पे 2 बार में इसको भाग लगाते हैं तो 2 दूना 4, 8 दूना 16, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है और इसका वर्ग भी निकल जाता है, ये 42 इसका वर्ग हो गया, ठीक है। तो इसका जो है अर्थ है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। आप ऐसे भी या ये भी निकाल के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यह क्या है 1764, 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम से इसमें भाग देके देखना है पूर्णतः ये विभाजित हो रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ये भी पूछा गया वर्ग संख्या होना चाहिए, वर्ग यानी इसका वर्गमूल निकलना चाहिए। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकलने वाला नहीं है, ठीक है। अगर विभाजित की बात है तो ये भी 252 है और यहाँ भी 252 है, ये इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल अगर आ जाए तो आप अच्छे तरीके से आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई डाउट है, कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि ऐसे सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, और ये क्वेश्चन जो है एलपी और टेक्नीशियन दोनों ही एग्जाम में एक ही ईयर्स में 2019 में पूछा गया, और ऐसे सब सवाल रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे दोगुनी करने पर वह 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, जहाँ पे विभाजित की बात हो रहा है तो यहाँ पे जितना भी संख्या है सभी को क्या करेंगे, सभी का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 3 से इसको हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 4 तिया 12 हो जाएगा और 5 तिया 15, ठीक। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप इधर जो है ये 2 से 7 एकम 7, 2 दूना 4, 5 एकम 5, ठीक है। तो इसको जो है गुना कीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, ठीक है। तो 42 गुना यहाँ पे 42 दे दीजिए और 5 दूना 10, 42 गुना 10, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 420, ठीक है। ये हो गया 2 गुना, ठीक है। तो ये वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दोगुनी करने पर वह 7, 12 और 15 से विभाजित है। तो ये जो संख्या है ये सभी से ये 2 गुना है, तो ये सभी से विभाजित है। अगर दोगुनी की बात हो रहा है तो इसका ये 2 गुना, इसका हाफ करना है, तो इसको हम क्या करेंगे 420 को 2 से भाग देंगे। अगर 2 गुना बोल रहा है तो 2 से भाग देंगे। अगर यहाँ पे 3 गुना पूछा जाता है 3 से भाग देंगे, 4 गुना पूछा जाएगा 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 210, 210 इज द राइट आंसर, ओके। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले जो एग्जाम से पहले जितना भी प्रायोरिटी सेट बताएं सभी को आप रिवाइज करके एग्जाम देने जाइएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।